छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के लिए अब असली तनाव यही है, महतारी वंदन का पैसा मिलेगा भी या नहीं। सरकार ने साफ बोल दिया था, अब बिना ई केवाईसी के किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आएगा। मतलब जिस योजना को कभी महतारी कहकर माँ जैसा दर्जा दिया गया था, अब उसी योजना की गोद में बैठी लाखों बेटियों से कहा गया कि पहले अंगूठा लगाओ, आधार दिखाओ, बायोमेट्रिक कराओ, तब मानेंगे कि तुम जिंदा हो और हकदार भी। और अब इस केवाईसी की तारीख भी निकल गई है और बड़ी संख्या में महिलाएं अपना केवाईसी अपडेट भी नहीं करा पाई हैं। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं को ये कह दिया गया कि अगर 15 नवंबर तक ई केवाईसी नहीं करवाई तो अगली किश्त सीधा रोक दी जाएगी। गांव-गांव में खबर फैल गई कि आंगनबाड़ी केंद्र जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, बायोमेट्रिक कराओ, वरना महतारी रूठ जाएगी। जितनी बेचैनी आज महिलाएं बैंक पासबुक और मोबाइल मैसेज देख देख कर महसूस कर रही थी, उतनी शायद चुनाव के वक्त भी नहीं थी। तब तो भरोसा था कि जो वादा किया गया है वो मिलेगा। अब डर था कि जो मिल रहा था वो भी कहीं छिन ना जाए। ये उल्टा सफर है, भरोसे से शक की तरफ, वादे से शर्तों की तरफ। संकट ये हुआ कि महिलाएं चॉइस सेंटर पहुंची तो पता चला कि सर्वर डाउन है। ऐसा कई इलाकों में हुआ। जाहिर है हजारों महिलाएं अब तक ई केवाईसी नहीं करा पाई हैं और इसकी तारीख निकल चुकी है। जब महतारी वंदन योजना शुरू हुई थी तब तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मंच सजे, भीड़ जुटी, बड़े बड़े नेता आए, प्रधानमंत्री ने खुद योजना लॉन्च की और कहा गया कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी। आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। पहली किश्त में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए पहुंचे। गांव में त्योहार जैसा माहौल था। कई महिलाओं ने पहली बार महसूस किया कि उनके नाम से भी पैसे आ सकते हैं, वो भी सीधे बैंक में। किसी ने राशन लिया, किसी ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, किसी ने दवा, तो किसी ने पुराने कर्ज का थोड़ा बोझ हल्का किया। लेकिन 20वीं किश्त तक आते आते तस्वीर बदल गई। गृह मंत्री ने बस्तर से किश्त जारी की तो इस बार सिर्फ 65 लाख महिलाओं के खाते में पैसा गया, यानी 5 लाख महिलाएं बीच रास्ते में ही छूट गई। किसी ने उनसे पूछा नहीं, समझाया नहीं, बस सिस्टम की स्क्रीन पर उनका नाम गायब हो गया। कांग्रेस ने तुरंत सवाल उठाए, ये 5 लाख महिलाएं अचानक अपात्र कैसे हो गई? क्या ये सब चुनाव से पहले पात्र थी और अब सरकार के बजट पर भार बन गई? विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार की जेब ढीली पड़ने लगी है, इसलिए काट छाट शुरू हो गई है। बात ईमानदारी की होती तो पहले ही दिन साफ साफ कहा जाता कि इतनी महिलाओं को ही फायदा मिलेगा। लेकिन पहले सभी को लाभ का नारा, बाद में केवाईसी की तलवार, डेटा क्लीनिंग की आड़ में कागजों में खेल, ये सब मिलकर महिलाओं के मन में ये बात बैठा रहे हैं कि कहीं सरकार उन्हें धीरे धीरे योजना से बाहर धकेल तो नहीं रही। सरकार की तरफ से दलील कुछ और है। अफसर कह रहे हैं कि योजना को साफ सुथरा बनाना है, अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है, मृत व्यक्तियों के नाम काटने हैं, इसलिए ई केवाईसी जरूरी है। सुनने में ये बात ठीक लगती है, लेकिन जमीन पर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? वही महिला जो रोज खेत में काम करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और अब उसे तीसरी बार शहर जाकर आधार लिंक करवाना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार मशीन ने अंगूठा नहीं पकड़ा, दूसरी बार नेटवर्क नहीं था। गांव की कोई बुजुर्ग महिला जिसे पासवर्ड क्या होता है ये भी नहीं पता,
अब बैंक और चॉइस सेंटर के चक्कर काट रही हैं। उसे कोई नहीं समझा रहा कि उसका नाम डेटा क्लीनिंग की फाइल में चला गया है। उसके लिए तो इतना ही सच है, पहले पैसा आता था, अब बंद हो गया है। और हर तरफ से एक ही बात सुनाई दे रही है, आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई होगी, आप अपात्र हो गई होंगी। ये अपात्र शब्द महिलाओं के दिल पर सीधा चोट कर रहा है। जिन्हें चुनाव के वक्त लक्ष्मी, शक्ति, सम्मान कहकर पूजा गया, उन्हें आज फाइल में अपात्र लिखकर किनारे कर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता हुआ कह रहा है, ये सब शासन स्तर का मामला है। जब तक राज्य सरकार पोर्टल नहीं खोलती, तब तक नए नाम नहीं जुड़ेंगे, नहीं कटे हुए नाम वापस आएंगे। यानी जिन महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है, उनके लिए रास्ता भी वही खोलेगा जिसने दरवाजा बंद किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी डाली गई है कि वे घर घर जाकर उन महिलाओं को खोजे जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई। पहले चरण में 4.25 लाख हितग्राहियों के पहचान की गई जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है। कागजों में ये सिर्फ एक संख्या है, लेकिन असल में ये 4.25 लाख अलग अलग कहानियां हैं। किसी के पति मजदूरी करते हैं, किसी का बेटा बेरोजगार है, कोई खुद स्व सहायता समूह में जुड़कर छोटी मोटी कमाई करती है। इनके लिए हर महीने का 1,000 रुपए सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि जिंदगी की लड़ाई में मिली छोटी सी ढाल है। प्रदेश में अभी भी 69,26,377 महिलाएं योजना पात्र हितग्राही के नाम से दर्ज हैं। सरकार इस संख्या को गिनकर गर्व से कह सकती है कि देखो हम कितनी महिलाओं को लाभ दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो महिलाएं सूची से बाहर हो गई, उनके लिए कौन बोल रहा है? क्या उनकी गिनती सिर्फ आंकड़ों में होगी या कभी उनकी आवाज भी सुनी जाएगी? मामला सिर्फ पॉलिसी या पोर्टल का नहीं, भरोसे का है। पहले यह भरोसा था कि सरकार ने वादा किया है तो निभाएगी। अब हालत यह है कि महिलाएं हर महीने किश्त आने से पहले परेशान रहती हैं, पता नहीं इस बार पैसा आएगा या नहीं, कहीं हमारा नाम भी तो नहीं कट गया। हर मैसेज, हर कॉल, हर अफवाह उनके दिल की धड़कन तेज कर देती है। ये जो असुरक्षा पैदा हो गई है, ये किसी भी योजना के लिए अच्छा संकेत नहीं है। महतारी वंदन नाम अपने आप में बहुत बड़ा वादा है। महतारी यानी माँ जो बिना शर्त देती है, बिना हिसाब किताब के। कई महिलाओं का कहना है कि सरकार ने योजना का नाम तो महतारी रख दिया, पर बर्ताव सौतेली माँ जैसा कर रही है। जब तक केवाईसी के नाम पर, नियमों के नाम पर, डेटा के नाम पर सचमुच पात्र महिलाओं को भी बाहर किया जाता रहेगा, तब तक ये शिकायत और तेज होती जाएगी। जरूरत है कि सरकार खुले मंच पर साफ साफ बताए कितने नाम क्यों काटे गए, कितनों की गलती थी और कितनों को सिस्टम की गलती ने सजा दे दी। साथ ही जिन महिलाओं की ई-केवाईसी नहीं हुई, उन्हें सिर्फ धमकी देने के बजाय मदद पहुंचाई जाए। अगर सच में नियत साफ है तो प्रक्रिया को आसान बनाना होगा, न कि इतना पेचीदा कि गरीब महिला कागजों के जंगलों में खो जाए। फिलहाल तो हाल ये है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं 2 कतारों में खड़ी दिखाई दे रही हैं। एक कतार उन बहनों की जिनके खाते में अभी भी 1,000 रुपए पहुंच रहे हैं, और दूसरी कतार में उन महिलाओं की जो पूछ रही हैं हमारा नाम कब जोड़ा जाएगा या वापस आएगा। और इस बीच हर तरफ एक ही सवाल तैर रहा है, क्या महतारी सच में सभी की है या अब सिर्फ चुनिंदा बेटियों तक सीमित रह गई है? जरूरी बात में फिर होगी बात।